बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में मुकुल, खत्म होती राजनीति को बचाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद में उपचुनाव से पहले एक्टिव हुए मुकुल उपाध्याय, बड़ी चाल चलने की तैयारी। पब्लिक दर्पण बताएगा कैसे मुकुल अब उपाध्याय परिवार की राजनीति को करेंगे जीवंत, फिर से लहरा सकते हैं परचम। हाथरस का उपाध्याय परिवार यूं तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस परिवार की तूती बोलती थी। सूबे की मुखिया मायावती अपने हर काम के लिए इस परिवार के बड़े बेटे रामवीर उपाध्याय से सलाह लेती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यहाँ भी वक्त ने करवट ली और प्रदेश में से मायावती की सत्ता चली गई, लेकिन रामवीर उपाध्याय का सत्ता से पकड़ कम नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये पकड़ भी कमजोर होने लगी और एक के बाद एक परिवार के सदस्य चुनाव हारने लगे। जहाँ एक समय केवल रामवीर उपाध्याय के साथ खड़े होने से लोगों को चुनाव जीतने की गारंटी मिल जाती थी, तो एक समय ऐसा भी आया जब सादाबाद विधानसभा से खुद रामवीर उपाध्याय चुनाव हार गए, जिसके बाद लगा कि परिवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर उपाध्याय परिवार छोटे बेटे मुकुल उपाध्याय के सहारे अपनी राजनीति जीवंत करने की कोशिशें कर रहा है। दरअसल बसपा का दामन छोड़ बीजेपी का कमल थाम चुके मुकुल उपाध्याय काफी समय से पार्टी से टिकट लेने की कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन लगता है कि अब उन उम्मीदों को पंख लगने वाले हैं, क्योंकि गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव के लिए तमाम बड़े नेता टिकट की फिराक में अपनी जुगत बिठाने में जुटे हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम मुकुल उपाध्याय का भी है। अगर खबरों और सूत्रों पर गौर करें तो बीजेपी का अभेद्य किला माना जाने वाले गाजियाबाद में मुकुल उपाध्याय को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। जगह जगह मुकुल उपाध्याय का स्वागत भी किया जा रहा है और इसके साथ ही उनका पुराना राजनीतिक अनुभव भी बाकी नेताओं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि मुकुल विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों के सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में मुकुल उपाध्याय लगातार गाजियाबाद में एक्टिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अब एक बात ये भी चल उठी है कि हाथरस के उपाध्याय परिवार की राजनीति को एक बार फिर ऊंचे मुकाम तक ले जाने का बीड़ा मुकुल उपाध्याय ने उठा लिया है, क्योंकि गाजियाबाद सीट का इतिहास रहा है कि जो भी यहाँ से विधायक या सांसद बना है फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन यहाँ मुकुल के लिए टिकट मिलना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही टिकट के दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी दिखाई पड़ रही है। बड़े नेताओं के साथ कई बड़ी नेत्री भी अपनी दावेदारी की ताल गाजियाबाद सीट पर ठोक रही हैं। अफवाह का दौर बहुत तेजी से जारी है। सूत्रों की माने तो पूर्व राज्यसभा सदस्य अपने पुत्र के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। किसी को विधायक पसंद नहीं कर रहे, किसी के लिए विधायक लामबंद हो रहे हैं और किसी के लिए कैबिनेट मंत्री नहीं चाहते कि कोई ब्राह्मण चेहरा उनके बराबर में आकर खड़ा हो जाए, तो किसी के लिए राज्य मंत्री नहीं चाह रहे। मौजूदा सांसद भी अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है कि उनका आशीर्वाद किसको मिलेगा और कब मिलेगा। लेकिन एक बात तो यहाँ साफ हो गई है कि अगर मुकुल उपाध्याय को बीजेपी गाजियाबाद से टिकट देती है तो एक बार फिर से उपाध्याय परिवार अपने राजनीतिक वर्चस्व को हासिल कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मुकुल उपाध्याय इस कारनामे को दोहराने में सफल रहेंगे या नहीं? क्या बीजेपी को मुकुल के ऊपर भरोसा जताना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।